दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मैं भी आपको 2 से 3 डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। लेकिन फिर भी यार बहुत सारे लोगों के लगातार डाउट्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस बन रहे हैं और फिलहाल जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना, वो ये है कि भैया एमटीएस और हवलदार की पोस्ट में से बेस्ट पोस्ट कौन सी है, हमें कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, एमटीएस की पोस्ट के क्या बेनिफिट है, हवलदार की पोस्ट के लिए क्या बेनिफिट है, भैया एमटीएस और हवलदार की पोस्ट में क्या क्या डिफरेंस है, हमें हवलदार की पोस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब प्रेफरेंस देनी चाहिए या फिर एमटीएस की पोस्ट को। भैया बताइए मेरे लिए सबसे बेस्ट पोस्ट हवलदार की रहेगी या फिर एमटीएस की रहेगी। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं। डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपका ये डाउट तो क्लियर हो ही जाएगा कि सबसे बेस्ट पोस्ट आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग कौन सी रहेगी। तो वीडियो को जरूर देखिएगा ध्यान से। और हां, काफी सारे लोग एमटीएस की पोस्ट को लेकर एक और कंफ्यूजन में हैं कि भैया इसकी एग्जैक्ट जॉब प्रोफाइल क्या होती है, हमें क्या क्या काम करना पड़ता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एमटीएस की पोस्ट प्यून की होती है, ये चपरासी की पोस्ट है। तो ये वाला डाउट यार मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। मैं आपको एग्जैक्टली 1 बाय 1 एक एक वर्क बताने वाला हूं कि एमटीएस की पोस्ट के ऊपर पहुंचने के बाद आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा ऑफिस सेक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जो कि एमटीएस की पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के ऊपर आ रहा है। फिलहाल बात कर रहे हैं एमटीएस और हवलदार की पोस्ट में से आपके लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, एमटीएस और हवलदार दोनों ही पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। दोनों ही पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो भी एकदम सिमिलर है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 29,000 के आसपास रहेगी। वहीं पर हवलदार की पोस्ट की जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो भी 29,000 के आसपास ही रहेगी, क्योंकि दोनों का ग्रेड पे एकदम सिमिलर रहने वाला है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके लिए ज्यादा बेस्ट कौन सी पोस्ट रहेगी, क्योंकि दोनों की सैलरी सिमिलर है। सेकंड पॉइंट है जॉब प्रोफाइल को लेकर। अगर आपका सिलेक्शन एमटीएस की पोस्ट के ऊपर होता है तो आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। एज अ ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे, आपको कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह इसमें नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हवलदार की पोस्ट के ऊपर होता है तो इसमें आपको फील्ड ड्यूटी देनी पड़ती है, आपको बाहर फील्ड पर जाना पड़ता है और साथ ही जो आपके डिपार्टमेंट का कंपाउंड है वहां पर भी आपको फील्ड ड्यूटी देनी पड़ती है। मतलब जो आपका ऑफिसर है डिपार्टमेंट का, मान के चलिए आपको जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्शन मिलता है, वहां का जो जीएसटी इंस्पेक्टर है वो बाहर जा रहा है, फील्ड पर जा रहा है अपने काम के लिए, तो उसके साथ आपको भी फील्ड पर जाना पड़ेगा। आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है जो कि रेड वगैरह करते हैं, अगर वो बाहर रेड पर जा रहे हैं, फील्ड पर जा रहे हैं, तो आपको भी उनके साथ फील्ड पर जाना पड़ता है, आपको फील्ड ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के अंदर। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है हमारा यूनिफॉर्म को लेकर। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपकी कोई भी स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं होती, आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ता है, तो आपको केवल सिविल ड्रेस में रहना पड़ता है, इसमें कोई भी स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं होती। लेकिन जो हवलदार की पोस्ट है उसमें आपकी प्रॉपर एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, जो पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट होती है और हवलदार की पोस्ट एकदम उसी के सिमिलर है, उतना ही लगभग ग्रेड पे है, उसी के सिमिलर है। और जो आपकी यूनिफॉर्म होती है वो भी कुछ डिपार्टमेंट में तो पुलिस कांस्टेबल जैसी आपकी यूनिफॉर्म होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और साथ ही जैसे कि कस्टम्स हो गया, एक्साइज हो गया, इन डिपार्टमेंट में आपकी जो यूनिफॉर्म होती है वो इंडियन नेवी जैसी होती है, यानी कि व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, कुछ इस टाइप की आपकी यूनिफॉर्म होती है। मतलब यहां पर आपको एक प्रॉपर स्पेशल यूनिफॉर्म मिलती है। तो ये भी एक बड़ा मतलब पॉइंट हो जाता है। साथ ही फोर्थ पॉइंट हमारा है, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको 9 to 5 की जॉब करनी पड़ती है, यानी कि जो किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी ऑफिस का एक प्रॉपर टाइम होता है, जब ऑफिस खुलेगा और जब तक ऑफिस बंद होगा तब तक ही आपको काम करना है। क्योंकि जो ऑफिस के अंदर स्टाफ हो गए, एम्प्लॉय हो गए, आप तो उनको असिस्ट कर रहे हो, आप एज अ ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हो, तभी तक आपका काम है। लेकिन हवलदार की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपको उनसे ज्यादा काम भी करना पड़ सकता है, आपकी नाइट शिफ्ट भी लग सकती है, आपको रात में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। तो यहां पर हवलदार की पोस्ट के ऊपर 9 to 5 की जॉब आपकी नहीं रहेगी, आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ सकता है।
पॉइंट नंबर 5 है हॉलीडे से रिलेटेड। अगर आपका सिलेक्शन एमटीएस की पोस्ट के ऊपर होता है तो जितने भी गवर्नमेंट छुट्टी होती है, गवर्नमेंट हॉलीडेज होती हैं, वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। उन सभी का बेनिफिट आपको मिलता है। स्टाफ की छुट्टी है तो आपकी भी छुट्टी है, ऑफिस बंद रहेगा तो आपका भी काम नहीं है। लेकिन हवलदार की पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर कोई गवर्नमेंट छुट्टी भी है, ऑफिस बंद है, स्टाफ नहीं है ऑफिस के अंदर, फिर भी आपको काम करना पड़ता है, फिर भी आपको ड्यूटी पे आना पड़ेगा। तो यहां पर हॉलीडेज कम होते हैं, जैसे कि पुलिस में होते हैं ना, जो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जो क्लरिकल डिपार्टमेंट्स है, उनके हॉलीडेज कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उनको तो संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती। तो ऐसा कुछ सीन होते हैं। लेकिन आपकी ड्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको हॉलीडे मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर। सिंपल सी बात है, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा इजी है, क्योंकि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पीएसटी और पीटी नहीं है। लेकिन हवलदार की पोस्ट में एक स्टेज बढ़ जाती है, यहां पर आपको पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी देना होता है। पॉइंट नंबर 7 है डिपार्टमेंट्स को लेकर। एमटीएस की पोस्ट के लिए मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज है वो यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जाने के चांसेस आपके होती हैं, जिसमें से इनकम टैक्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, ईडी हो गया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, सिविल एविएशन हो गया, एमएसएमई हो गया, फिर कंज्यूमर अफेयर्स हो गया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो गया, सीबीआईसी, सीबीएन या फिर एक्साइज, ये डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हवलदार की पोस्ट के लिए थोड़े लिमिटेड ही डिपार्टमेंट है, जिसमें से एक सीबीआईसी ही है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, साथ ही सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। यानी कि हवलदार की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको सीबीआईसी, सीबीएन, सीजीएसटी, सर्विस टैक्स, कस्टम्स, नारकोटिक्स, सेंट्रल एक्साइज, ये डिपार्टमेंट्स ही देखने को मिलते हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट की भी लिमिटेशन हो जाती है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन करना पसंद है तो एमटीएस की पोस्ट ऑब्वियसली आपके लिए बेस्ट रहेगी। वहीं पर एक और पॉइंट है हमारा 8, प्रमोशंस। एमटीएस की पोस्ट के बाद आपका जो प्रमोशन होगा 3 या 4 साल के बाद, वो आपका जूनियर असिस्टेंट या फिर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर होगा, जहां पर आपकी सैलरी प्रमोशन होने के बाद 33,000 के आसपास हो जाएगी। और एलडीसी की पोस्ट के बाद आपका प्रमोशन यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर होता है, जहां पर आपको कंप्यूटर मिल जाता है। आप डेडिकेटेडली कंप्यूटर वर्क करोगे, कंप्यूटर बेस्ड वर्क करोगे, हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर 9 to 5 की जॉब करने वाले हो लाइफ टाइम तक। हवलदार की पोस्ट के ऊपर आपका जो प्रमोशन होगा 3 से 4 साल के बाद, वो आप पहुंचोगे हेड हवलदार की पोस्ट के ऊपर, जहां पर आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। सैलरी आपकी 35 से 36,000 हो जाएगी। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर एक सिलेक्शन मिलने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो रही थी? 33,000 के आसपास हो रही थी। लेकिन हवलदार की पोस्ट से प्रमोशन मिलने के बाद आपकी सैलरी लगभग 36,000 हो जाती है, क्योंकि यहां पर आप हेड हवलदार की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। तो ये एक बेनिफिट है हवलदार की पोस्ट का कि सैलरी इंक्रीज हो जाएगी और प्रमोशन आपको मतलब एक बड़ी पोस्ट के ऊपर मिल जाएगा। ऑब्वियसली हेड जो हवलदार है ये एक काफी बड़ी पोस्ट हो जाती है। तो ये कुछ 7-8 पॉइंट मैंने आपको काउंट कराए, और भी कुछ पॉइंट्स है लेकिन वो ज्यादा मतलब वेरी नहीं करते पोस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये पॉइंट्स हैं। अब आप खुद डिसाइड करिए कि आपको कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक अच्छी यूनिफॉर्म चाहिए, आप ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर हमेशा काम नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर रिलेटेड वर्क नहीं करना चाहते, आप ऑफिस सेक्शन के अंदर नहीं बैठना चाहते 9 to 5, आप थोड़ा खुला रहना चाहते हो, आप बाहर जाना चाहते हो, आपको फील्ड ड्यूटी करना पसंद है, तो ऑब्वियसली आपके लिए हवलदार की पोस्ट अच्छी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार फील्ड ड्यूटी मेरे लिए नहीं है, मैं ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा, ना ही मुझे ज्यादा बाहर ट्रेवल करना पसंद है, ना ही मुझे फील्ड पे घूमना पसंद है, मैं तो बस ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना चाहता हूं, 9 to 5 जॉब मुझे अच्छी लगती है, कंप्यूटर के ऊपर मेरा हाथ सही चलता है, मुझे स्क्रीन के सामने बैठना पसंद है, मैं कुर्सी पे बैठ सकता हूं, तो आपके लिए एमटीएस की पोस्ट पसंद है, एमटीएस की पोस्ट अच्छी है, तो आप एमटीएस की पोस्ट को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि आप हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहोगे। यहाँ पर आपको कोई फील्ड ड्यूटी वगैरह नहीं करनी, आप ऑफिस सेक्शन के अंदर जो स्टाफ है, एम्प्लॉइज हैं, या फिर जो आपके
ऑफिसर है उनको आप केवल असिस्ट करोगे, तो ये पोस्ट आपके लिए बेस्ट है एमटीएस। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। कुछ पॉइंट्स है देख लीजिए, अगर आपको समझ आते हैं तो डिसाइड कर लीजिए कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी। बाकी सैलरी वगैरह का कोई खास ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी यूनिफॉर्म और ड्यूटी वगैरह डिपार्टमेंट्स का ही डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो वैसे ऐसी ही थी, काफी सारे लोग बोल रहे थे, बार बार कमेंट्स कर रहे थे, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम्स भी कर रहे थे कि भैया डिफरेंस बताइए, क्या डिफरेंस है, कौन सी बेस्ट है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, किस पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। आई होप डाउट क्लियर हुआ होगा। जहां तक मैं कर सकता था वहां तक मैंने एफर्ट मारे, तो बाकी आप कुछ देख लीजिएगा। अभी आज ही मैंने आपको बेस्ट बुक के बारे में बताया, सभी बुक्स बेस्ट हैं, परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि जुलाई में ही आपका एग्जाम है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।